हाय, वेलकम टू कुक विद लवली। आज बहुत दिन के बाद मैं आप लोगों के पास आई हूँ। आज हलचट की पूजा है। अब आपके यहाँ क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ हलचट कही जाती है, कोई हलषष्ठी भी कहते हैं, कई नामों से पुकारे जाते हैं। आज बलदाऊ का जन्मदिन होता है, तो जिन माँओं के पुत्र होते हैं वो माएँ ये हलचट की पूजा करती हैं और पूजा में कुछ खास प्रसाद बनता है। यानी जो पूजन करती हैं, जो व्रत रहती हैं महिलाएं, वो आज के दिन हल का जो जहाँ जिस खेत में हल चला हुआ होता है उस खेत का उगा हुआ अनाज या कोई भी चीज़ नहीं खाती हैं। यानी वो सिर्फ वही चीज़ खाती हैं जो तालाबों में या पानी में या अपने आप प्रकृति रूप से जो निकलती हैं वही चीज़ वो खाती हैं। तो आइए चलते हैं, आज शीतल पूजा करेंगी तो शीतल के लिए प्रसाद बनाते हैं। हलछठ की पूजा में ये साग लगता है हमारे यहाँ। इसको हम लोग तो नारी बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है पता नहीं, लेकिन ये ज़रूरी होता है क्योंकि ये खेत में नहीं उगता है, ये ताल में उगता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। उसी साग को धुलकर अच्छे से वॉश करके और इस तरीके से महीन महीन काट के रख लिया है। अब इसको हम मतलब सब्जी इसकी बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई भी चीज़ जो हल से जुती हो वो नहीं इस्तेमाल की जाएगी। इसलिए घर का बना देसी घी इस्तेमाल होगा और जो घर के पेड़ में ही हरी मिर्च लगती है उसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी और कोई दूसरा मसाला इसमें नहीं पड़ेगा। सेंधा नमक पड़ेगा क्योंकि सेंधा नमक किसी खेत में नहीं होता है। वो नारी वाला साग होता है और ये वाले चावल इस्तेमाल होते हैं जो कि किसी भी खेत में नहीं उगाए जाते। वो किसी भी तालों में, यानी जो पानी का पोखर होते हैं उसमें ये अपने आप उगते हैं, वो वाले यूज़ होते हैं। तो आज मैं इनको बनाकर दिखाऊंगी कि ये हलछठ की पूजा में हलछठ की पूजा जन्माष्टमी के 2 दिन पहले होती है। छठ के दिन होती है, अष्टमी जन्माष्टमी वाले दिन होती है और छठ वाले दिन हलछठ की पूजा होती है। तो आप क्या उस हलछठ की पूजा को क्या कहते हैं? कोई लोग हलधर कहते हैं, कोई हलछठी कहते हैं। आप क्या क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का व्रत का सामान बनाना। आज की महिलाएं जो व्रत रहती हैं वो कोई भी जो खेत में, यानी जिस खेत में हल चलता है उस खेत का बना हुआ कोई चीज़ नहीं खाती है। और देखिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उस कढ़ाई में आज मैं किसी प्रकार का कोई भी तेल यूज़ नहीं करूँगी। मैं करूँगी घर का बना देसी घी, क्योंकि तेल जिस चीज़ से भी बनता है वो किसी न किसी खेत में उगता है और वो खेत में हल चला हुआ होता है। हल की बात ये होती है कि आज के दिन बलदाऊ यानी जो हलधर थे उनका जन्मदिन होता है, इस वजह से हल से जुती हुई कोई चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आज के दिन महिलाएं यही नारी का साग, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला नारी का साग खाती हैं और ये वाले चावल जो ताल में अपने आप उगते हैं वो खाए जाते हैं। तो वही मैं आपको बनाना दिखा रही हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। और कोई भी इसमें मसाले इस्तेमाल नहीं होते हैं, दही के साथ खाया जाता है, लेकिन लगता बहुत यमी है। ये हरी मिर्च ले ली है मैंने, जो कि इसमें डाल दी है। ये इसमें जो साग काट के रखा था वो ऐसे ही डाल देंगे। बाकी इसमें किसी भी दूसरे मसाले का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि सारे मसाले खेतों में होते हैं और खेतों में हल चलाया जाता है, इसलिए किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं होगा। ये इस तरीके से डाल दिया है और अब लेंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक। तो नमक भी डाल देते हैं। बस इतना ही सामान डालेंगे और इसको अच्छे से पका लेंगे। जो चावल लिए थे इनको पसारी के चावल बोलते हैं, कुछ लोग तिन्नी पसारी के चावल बोलते हैं, कई नामों से पुकारा जाता है। अब इन चावलों को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसको हम 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करेंगे। अब हम एक कुकर ले लेते हैं और कुकर को गैस पे रख देंगे।
इस तरीके से। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। घी में हम कोई भी हींग, जीरा, कोई भी स्पाइसेस यूज़ नहीं करेंगे, फिर वही बात, क्योंकि वो होते हैं खेत में। और इधर मैंने ये चावल अच्छे से 4-5 पानी से वॉश कर लिए हैं, क्योंकि इनमें गंदगी बहुत होती है। अब ये चावल जो है इसी घी वाले कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तरीके से, और सारे चावल ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब पूरे बाउल से कुछ कम चावल थे, तो उसी बाउल से नापकर पूरा एक भर के पानी डाल देंगे। पानी इन चावलों में थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, इसलिए थोड़ा सा पानी और डाल देंगे ताकि टाइट ना रहे। ये थोड़े घुले हुए यानी मैशी ही अच्छे लगते हैं। उनको आप कभी बनाकर ट्राई करिए, बहुत यमी लगते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसमें अब डाल देंगे हम थोड़ा सा नमक, बस। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है। अब इसमें लगा देंगे ढक्कन, और इसको अब 3 से 4 विसल्स आने तक पकाएंगे। इधर जो मेरी नारी डाल दी थी उसको चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी सारी दिख रही थी, अब बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, बिल्कुल दब गई है। इसको चला देंगे ताकि नीचे से जले ना, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट इतना पानी होता है कि पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, बिना पानी के ही बहुत अच्छे से पक जाती है। और एक खास बात और है, ये वाला साग जो है बहुत महीन नहीं काटा जाता है, बहुत महीन इसका स्वाद अच्छा नहीं आता है। इसमें जो ये स्टेम्स होते हैं, ये इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है। जब हम चावल के साथ इसको खाते हैं ये बहुत ही यमी लगते हैं, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आता है, तो बहुत ही यमी लगता है ये टेस्ट। हमारे यहाँ तो बहुत पसंद है, खाली इस पूजा में नहीं, वैसे रेगुलर डेज में भी जब भी मिलता है, बरसात के टाइम ही ये मिलता है, उसके अलावा नहीं मिलता है, क्योंकि ये उगाया नहीं जाता है। ये अपने आप पानी वाले पोखरों में, तालाबों में उग जाता है, पानी के ऊपर तैरता है, तो वो बस सिर्फ बरसात में ही मिलता है। अभी थोड़ा सा और पकना है, तो इसको फिर से हम ढक देते हैं और वेट करते हैं इसके पकने का। देखिए ये जो है व्रत का पूजन का सामग्री भी है, और ये यही प्रसाद है, और यही दिन भर आज की व्रत वाली महिलाएं इसी को ग्रहण करेंगी। ये पूजा में सिर्फ लगता है, ये खाया नहीं जाता है, आज के दिन व्रत की महिलाएं खाएंगी नहीं, लेकिन ये तीनों चीज़ें आज के दिन वो खाने में, नाश्ते में, जो भी खाना है उन्हें बस इन्हीं तीनों चीज़ों को खाना है पूरा दिन। आगे अब हम आपको थोड़ी देर बाद पूजन दिखाएंगे जब शीतल करेंगी। सामग्री मैंने बनाई है, अब शीतल को दे देंगे ताकि शीतल पूजन स्टार्ट करेंगी। जो नारी का साग मैंने बनाया है उसकी पूजन भी होती है, ये कच्चे की पूजन होएगी। इस तरीके से शीतल ने अपनी पूजन तैयारी शुरू कर दी है। कलश रखो पहले।